लाइव इवेंट के जरिए उन शॉट को कैमरे में कैद किया और उन शॉट को दिखाकर चैम्बो को एक अच्छा बल्लेबाज बनाया। तो वही गौरव और रोहित दोनों ही मंजे हुए खालापुर ओपन हाफ के खिलाड़ी, लेकिन अपने गांव की मिट्टी के लिए, गांव की मिट्टी का फर्ज अदा करने के लिए जामरुख के मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज दर्शन। बघा खेळाडू कक्षामध्ये चेअर आणा, खेळाडूंना बसण्यासाठी जागा आहे ती। योगेश 11 चावरोळीच्या खेळाडूंना मला आयोजकांकडून सूचना आली आहे, आयोजकांकडून सूचना आली आहे, प्लीज। ये लेग स्टंप के बाहर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। बघा मला ऑर्गनायझर का जरा सामना थांबवायचा आहे, म्हणजे सामना पुढे चालणार नाही आहे जर तुम्ही खेळाडू कक्षात आले नाही तर, अशी आयोजकांकडून मला सूचना आहे। दोन्ही टीमचे सगळे खेळाडू माझे मित्र आहेत, पण ऑर्गनायझरचा जो नियम असेल तो मला बोलणं बंधनकारक आहे। चलिए मैच शुरू कीजिए। पहली गेंद व्हाइट बॉल, दर्शन पाटिल रफ्तार का राजा, आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद थी, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये देखिए इस विकेट के लिए संदेश पाटिल भी कितना तड़प रहे, क्योंकि ये जानते हैं ये रुके तो 5 ओवर में 70 का आंकड़ा छू सकती है योगेश 11 सावरोली। उन्होंने गौरव का बल्ला भी देखा, कहीं गेंद का निशान तो नहीं। जानते हैं संदेश पाटिल ये विकेट उनके लिए कितना कीमती है। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज दर्शन पाटिल। इसके बाद का मैच होगा दरगे ब्रदर्स काटरंग बनाम लव जी। ये गेंद हवा में है, क्या छूने की संभावना, लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा। 2 रन जरूर मिले, 2+1 3 रनों का इजाफा, और इन 3 रनों के साथ टोटल पहुंच चुका है 4। अगली गेंद होगी मिस्टर डायनामाइट के लिए फ्री हिट। उघडा डोळे बघा नेट, पुढे आए फ्री हिट। तो कल रात बाबू शाह भी आपको नजर आएंगे इस मंच के ऊपर, शेरो शायरी के बादशाह। और ये फ्री हिट, लेकिन गौरव घोसालकर नंबर कितने, अंपायर का इशारा। 1 बाउंस सीधा 4, टीम का टोटल 8 रन। ट्रॉफी 2025 सौभाग्यवती शिल्पादेवी प्रशांत जी खांडेकर, इनके नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा चुका है। दर्शन राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, कवर्स में खेलने की कोशिश की थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। काफी बेहतरीन फील्डिंग का नजारा भूषण पाटिल द्वारा, जिसकी वजह से स्कोर वहीं पर रुका हुआ 8 रन बगैर नुकसान। योगेश 11 सावरोली, रियांश वेदांश 11 जय हनुमान बोरले के खिलाफ। ये गेंद अक्रॉस द लाइन, खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा। यहां से जो सपना देखा है योगेश 11 सावरोली ने 60-70 का, वो सपना उनका टूट सकता है, क्योंकि मिस्टर डायनामाइट उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। पहले ओवर में एक बाउंड्री उन्होंने जरूर लगाई, लेकिन जो अपेक्षाएं थी, जो उनसे उम्मीदें थी, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। 5वें ओवर के अंत तक उनका रुकना जरूरी था।
पहले ओवर में ही दर्शन पाटिल ने उनका विकेट निकाला। ठोक डीजे तांडव। सन्माननीय, धन्यवाद डीजे, सन्माननीय गणेश देशमुख साहेब आणि त्याचबरोबर प्रवीण देशमुख साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। इनाट नंबर 3 वर वैभव मेहतर। सौरोली के हार्दिक पांड्या अब मैदान के अंदर जा चुके हैं, लेकिन ओवर नंबर पहला चल रहा है। दर्शन पाटिल, भले ही उन्होंने एक नो बॉल किया हो, गणेश नाना पाटील यांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली खालापूर प्रीमियर लीग, एक स्वप्नातली लीग आपण पाहिली, त्या गणेश नाना पाटील यांचं इथं आगमन झालंय। खालापूर खोपोली ग्रामीण टेनिसचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर प्रवीण देशमुख साहेब आणि त्याचबरोबर दीपक पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालंय। या त्रिमूर्तींचं आपण मनापासून स्वागत करूया। मैच की तरफ हम चलेंगे। वैभव मेहतर अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुकी है। इनाट नंबर 3, 8 पे 1। दर्शन पाटिल की ये गेंद काफ़ी अच्छी गेंद कर रही थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी। संदेश पाटिल खुश होंगे क्योंकि गौरव घोसड़कर का उन्हें विकेट मिला है, और इस गेंदबाज के भी हौसले बढ़े हैं उस वजह से, क्योंकि उन्होंने भी कई बार गौरव की 24 लाइव इवेंट के जरिए बल्लेबाजी देखी होगी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक रन जरूर मिला। शॉर्ट स्क्वायर लेग से गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, रनआउट का खतरा था, लेकिन विकेट कीपर चूके 2 रन मिले। 10 पे आता हुआ टोटल। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। एक विशेष सूचना, गाड़ी नंबर 75 क्रेडा ही जरा वाहतुकीला अडथळा ठरते। त्यानंतर गाडी नंबर 8101। चला, नमस्कार साहेब, तुमचा आशीर्वाद हेच आमचं समालोचनाचं बळ आहे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन आ चुके हैं। रणनीतियां बनाई जा रही है। एक एंड से ये क्रिकेट हो रहा है। रोहित पाड़गे अब स्ट्राइकर एंड पर आएंगे। संदेश पाटिल ने गेम प्लान समझाया होगा अपने खेले में मैचेस, ओपन के मैचेस हो, ग्रामीण टूर्नामेंट हो, तहसील वाइज हाफ के टूर्नामेंट हो, वो जो उन्होंने मैचेस खेले हुए उसका तजुर्बा अपने साथियों के साथ बांटते हुए नजर आए। छोटी सी एक मीटिंग हुई, शॉर्ट टर्म टीम मीटिंग। मैच की तरफ हम चलेंगे। नए गेंदबाज प्रतीक पाटिल ज्यादा है इनमें, जिस तरह हमारे कमेंट्री बॉक्स में है प्रवीण जी पाटिल ब्रदर्स बहुत ज़्यादा है। रोहित पाड़गे 5 ओवर तक अब इन्हें रुकना होगा। योगेश 11 सावरोली के लिए गलत गेंद की थी, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। आउटफील्ड ने थोड़ा धोखा दिया रोहित पाड़गे को, लेकिन 2 रन ज़रूर मिलेंगे, और इन 2 रनों से 12 पे आता हुआ टोटल। रोहित पाड़गे ने 2 रन से अपना खाता खोला है। काटरंग टीम यहाँ पर श्री राम जाखोटिया की लग्जरी बस में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। गड्डी ये नो बॉल और बाउंड्री। 5 रन। टीम अपोजिशन जब संकट में हो, टीम अपोजिशंस का गोल्डन विकेट आपने लिया हो, तो इस तरह की गेंदबाजी नहीं की जाती। ये रन शुरू होने के आसार है योगेश 11 सावरोली के लिए। ये रन शुरू किया है बॉलर प्रतीक पाटिल ने। बल्ले से आए गए, 4 बल्ले से आया है रोहित निजी 6 के योगदान पर। अंपायर, ये वाइट बॉल तो है, लेकिन पिछला बल्ला या बाय 4 बल्ला। सोमनाथ पाटील बोरले यांचं इथे आगमन झालंय। त्यांना मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय सोमनाथ पाटील। बोरले टीम ने आज जो
टी शर्ट पहने हैं, उनके फ्रेंचाइजी टी शर्ट फ्रेंचाइजी सोमनाथ पाटिल। तो फ्री हिट जारी रहेगी। फ्री हिट कवर्स में खेला है रोहित पाड़गे ने, क्या ये लंबा सिक्स होगा? इनसाइड आउट कवर, जबरदस्त सिक्सर लगाया रोहित पाड़गे ने, जिसकी वजह से मैंने पहले ही कहा था जैसे नो बॉल का पंजा आया रन शुरू होंगे, क्योंकि इतने सालों का प्रवीण पाटिल के साथ बैठने का तजुर्बा जो है। डीजे तांडेल, चौबीस, दूसरा ओवर चल रहा है 24। बोरले टीम को यह सीख लेनी चाहिए, पहले मैच में 43 चेस नहीं हुए थे, ये देखना भी बेहद जरूरी है। फिर से एक बार कवर्स में खेलने की कोशिश की थी रोहित पाड़गे ने, मिस हुए। संदेश पाटिल ने अपने काम को अंजाम दिया, डॉट गेंद आई, रुकावट टोटल वहीं पे 24। और ये खेला सीधे बल्ले से, इस ओवर में दूसरा सिक्सर लेकर आए रोहित पाड़गे, टीम का टोटल पहुंचता हुआ 30 पे। शुक्रिया प्रशांत जी खांडेकर, इनका नाम तो चारों तरफ गूंज रहा है, लेकिन 3 साल बाद इस सीजन में मैं असली रोहित पाड़गे को देख रहा हूं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, लेकिन चैम्बो से गलत फील्डिंग हुई, आउटफील्ड ने उन्हें धोखा दिया, गेंद ने बाउंस लिया और नंबर मिले 4, टीम का टोटल 34। जी 22 के योगदान पर खेल रहे हैं, 6 गेंदों में 22 रन। फुल टॉस किया, गलत गेंद। इस ओवर में बोरले टीम पूरी डूब गई है और उसे डुबोया है गेंदबाज प्रतीक पाटिल ने। आज पूरी रात सोएंगे नहीं वो। शॉर्ट टर्म क्रिकेट, एक ओवर आपका खेल बनाती है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ती है। पहले ओवर में टीम का टोटल था, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन थे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में आए 30 रन। ये 30 रन बोले टीम को काफी महंगे साबित हो सकते हैं चेसिंग के दौरान। नए गेंदबाज दर्शन पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर, स्ट्राइकर एंड पर होंगे साउरोड़ी के हार्दिक पांड्या, वैभव मेहतर एक बेहतरीन ऑलराउंडर। विकेट की तलाश है अब संदेश पाटिल, चैम्बो एंड कंपनी को, क्योंकि गौरव घोसालकर के आउट होने के बाद जो राहत की सांस ली थी, गेंदबाज जो दूसरे ओवर में आए थे प्रतीक पाटिल, उन्होंने एक खराब गेंदबाजी की, नो बॉल का पंजा दिया, वहां से रन शुरू हुए, फ्री हिट पर कवर्स पे छक्का लगाया गया रोहित पाड़गे द्वारा। काफी बढ़िया इनिंग खेल रहे हैं इस वक्त रोहित पाड़गे, पहला 50 भी देखने का मौका मिल सकता है हमें आज की रात का। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, एक रन जरूर मिला, 41 पे आता हुआ टोटल। तीसरे ओवर की पहली गेंद डाली थी गेंदबाज दर्शन पाटिल ने, जिन्होंने आउट किया था गौरव घोसालकर को। 60 तक रोकना चाहेंगे अब संदेश पाटिल, और रोहित पाड़गे की मंशा यही होंगी कि किस तरह इस टोटल को हम 65-70 तक लेकर जाए। इकतालीस, और ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? गलत फील्डिंग हो रही है,
वीरेश्वर अमरजी खोपोली ज़रूर जीती, लेकिन उन्होंने काफ़ी गलत फील्डिंग की थी पहले मैच में। उसी तरह यहाँ पर रियांश वेदांश 11 जो हनुमान बोरले के खिलाड़ी भी गलत फील्डिंग हो रही है। फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना ज़रूरी है। एक बल्लेबाज आपको एक मैच जितवा सकता है, एक बॉलर आपको एक मैच जितवा सकता है, लेकिन पूरी टूर्नामेंट जीतने के लिए आप तीनों क्षेत्रों में अव्वल होना ज़रूरी है, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण। रिवर्स दागने की कोशिश, रोहित पाड़के का ये स्ट्रोक, आउटफील्ड ने फील्डर को दिया चकमा, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। रोहित खेल रहे अपने निजी 34 के योगदान पर। ठोक डीजे तांडेल। घोषाल करके आउट होने के बाद जो कमान संभालनी थी योगेश 11 सावरोली के लिए, उस कमान को संभाले हुए है रन मशीन। फुल टॉस दी है, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 48। रोहित खेल रहे अपने निजी 35 के योगदान पर। देखिए एक एक्शन रिप्ले हमने देखा मैंने करजत टेनिस क्रिकेट के स्क्रीन पर, जहां पर संदेश पाटिल यूं ही नहीं महान बने क्रिकेट में। उन्होंने देखा जब वो रिटर्न आ रहे थे बॉल को कलेक्ट करते हुए, तो उनकी चाहत ये नहीं थी कि पैर उनका रोहित पाड़के के बल्ले पर लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे उन्होंने देखा कि मेरा पैर छू रहा है रोहित पाड़के के बल्ले को, तो उन्होंने उस बल्ले को प्रणाम किया कि मेरी गलती माफ़ करो। ये हॉनेस्टी, ये स्पिरिट होना ज़रूरी है हर खिलाड़ी में। 50 रन पूरे हो चुके हैं। योगेश 11 सावरोली के रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइकर एंड पर योगेश मेहतर, वैभव मेहतर। योगेश हालांकि इस टीम के फ्रेंचाइजी है, योगेश हड़प। मैं देख रहा था सावरोली के सपोर्टर्स कितना मैच देख रहे हैं। और पवार का पावर, रामदास शेठ पवार इस मैच का मजा लेते हुए। रामदास शेठ आए और हम उनका नाम ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। ये वाइट बॉल का इशारा, और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 52 रन। 52 रन, तीसरा ही ओवर चल रहा है। 52 रन जो 70-80 जो सोचे थे योगेश 11 सावरोली ने गौरव घोषाल करके आउट होने के बाद रोहित पाड़के ने नींव रखी है, उस नींव को अब इमारत बनाना है वैभव मेहतर को। दत्ता तांबड़े ग्राम पंचायत सदस्य सावरोली, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पर आए। रामदास शेठ पवार, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा। योग वैभव मेहतर ने इस गेंद को खेला है, क्या ये गेंद होगी आर पार? स्टेडियम पार। नंबर मिलेंगे 6 और 6 के साथ टोटल बना तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन। ठोक दीजिए। की तरफ से इस मैच के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है
उन शुभकामनाओं को हम स्वीकार करेंगे। बोरले टीम अब बीच मझदार में फंसी हुई है। 12 गेंदे 12 रन भी आते हैं तो 70 बनेंगे। 12 गेंदे, इतनी अच्छी पोजीशन में है योगेश 11 सावरोली, जिसे लेकर आए हैं रन मशीन रोहित पाड़गे। और गणेश नाना पाटिल की प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। 23, 24, 25, 26, क्योंकि उन्होंने देखा अप्रैल के एंड में खोपोली क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है समीर जी मसूरकर, 28, 29, 30, तो उससे पहले उनके मैच होना जरूरी। साहिल, रोहित पाड़गे के लिए जड़ में डाली गई थी गेंद। 11 गेंदे इस इनिंग की शेष है। 58 पे पूरी टीम खेल रही है, तो रोहित पाड़गे खेल रहे अपने निजी 41, 9 रन अपने अर्धशतक से दूर। रामदास शेठ पवार जरूर कुछ इनाम लगाना चाहेंगे जब यह अर्धशतक पूरा होगा। सूरज केदारी इनकी तरफ से 1000 का इनाम है अर्धशतक आने पर रोहित पाड़गे के लिए। तो 2 डॉट गेंदे आई है, काफी अच्छी वापसी की है गेंदबाज साहिल पाटिल ने। इसी तरह वापसी करनी होगी, एक और 2-3 डॉट गेंदे डालनी होगी, क्योंकि 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अभी भी 10 गेंदे इस इनिंग की शेष, ओवर नंबर 4 चल रहा है। और ये लगातार तीसरी डॉट गेंद, और ऐसे बल्लेबाज के सामने जो सेट हो चुका हो, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही हो, तारीफ जितनी भी करूं उतनी कम है गेंदबाज साहिल पाटिल की। अभी पाटिल हमारे बेहतरीन कमेंटेटर छत्तीसी विभाग, इनकी तरफ से भी योगेश 11 सावरोली को शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की गई। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 59 पे आता हुआ टोटल। इस ओवर के अभी भी 3 गेंदे शेष। 41 के निजी योगदान पर खेल रहे रोहित पाड़गे। टीम का टोटल 59 पे 1। 59 पे 1। यॉर्कर गेंद सी हेलीकॉप्टर उड़ाया, 1 ही रन मिलेगा रोहित पाड़गे को, और इस 1 रन से 60 पे पहुंचता हुआ योगेश 11 सावरोली का टोटल। इसके बाद का मैच अल्पेश 11 लवजी बनाम दरगे ब्रदर्स काटरंग। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस इनिंग के बाद आपको टॉस के लिए आना है। और ये गेंद हवा में, मयूर कांबळे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका स्वागत करना मैं भूल चुका था, लेकिन उनका स्वागत किया बॉलर ने एक विकेट लेकर, और इस विकेट के कारण टीम का टोटल 60 पे 2। जा रहा है, आखिरी ओवर में अपने काम को अंजाम देंगे, क्योंकि इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 5-1 के यूटर्न वाला ओवर, जो 80 का सपना देख रही थी योगेश 11 सावरोली, उससे रोकने वाला ये ओवर है। तारीफ करनी होगी इस बॉलर की, साहिल की, साहिल पाटिल की। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद क्या डाली उन्होंने, खराब गेंद डाली, और ये नंबर आया 6। फुल टॉस डाली, और ए, 66 तो हो चुके हैं। अब देखेंगे फेयर है या वेस्ट साइड है। तीसरी आंख दिखा रही है तीसरे अंपायर को। तीसरे अंपायर सचिन दाभोलकर।
इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये अंपायर ने देख के दिया है। चलिए ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रोहित पाड़गे खेल रहे अपने निजी 42 के योगदान पर 8 रन अपने अर्धशतक से दूर है। रन मशीन क्यों कहा जाता है इन्हें, यह दर्शाने वाली बल्लेबाजी। गेंदबाज सोमनाथ, ये चौथे पाटिल आ चुके हैं। फाइनल क्षेत्र पर गेंद ट्रैवल हुई, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ 44 के निजी योगदान पर रोहित पाड़गे। टीम का टोटल 68। दिनेश शेरुनकर साहब इनकी तरफ से इस प्रतियोगिता सरपंच ट्रॉफी 2025 को शुभकामनाएं आ चुकी है। 68 टोटल आ चुका है। रोहित पाड़गे ने इस गेंद को खेला है, 44 का निजी योगदान, 1 रन। बिल्कुल ये श्रेयस अय्यर की तरह खेल रहे हैं आईपीएल में। श्रेयस अय्यर जिस तरह खेल रहे हैं, सामने वाले को कह रहे तू बिंदास मार, मैं चाहे 50 पे हो रहूं या चाहे 100 पे करीब रहूं, लेकिन तू मार। सामने वाले को भी मौका दे रहे हैं। आदित्य भैसरे जिन्होंने एक सिक्सर लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, फुल टॉस गेंद पर ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 70 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष, 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। हाईएस्ट टोटल है क्या पिछली 3 रातों का मयूर? तो रिकॉर्ड अगर बोले टीम ये चेस करती है तो तुरंत टूटेगा। रोहित पाड़गे ने गेंद हवा में खेली है, 1 रन जरूर मिलेगा, मिलेगा दूसरा, और इन दूसरे रन के कारण टीम का टोटल पहुंचता हुआ 72, और रोहित पाड़गे खेल रहे अपने निजी 47 के योगदान पर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सावरोड़ी दत्ता तांबड़े इस मैच को देख रहे हैं, रामदास शेठ पवार इस मैच को देख रहे हैं, और केदारी सूरज केदार इनकी तरफ से 1000 है पहले 50 के लिए। रोहित पाड़गे ने इस गेंद को घुमाया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, और ये बेहतरीन सिक्सर। टीम का टोटल 78, तो रोहित पाड़गे खेल रहे अपने निजी 50 पूरे करते हुए 53। इस श्रृंखला की पहली 50। चलिए एक बैट दिखाइए, बल्ला दिखाइए, ताकि कर्सर टेनिस क्रिकेट आपका व्यू ले सके। 53 रन, एक शानदार पारी। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष। अक्रॉस द लाइन पुराना रोहित पाड़गे, पुरानी रन मशीन जो रनों के लिए हमेशा भूखी रहती है, वो नजर आए। 53 रन व्यक्तिगत, टीम का टोटल 78। स्वर्गीय बरोबर ना? तर स्वर्गीय चंद्रकांत राम पाटील यांच्या स्मरणार्थ विश्वनाथ राम पाटील बोरले यांच्याकडून सावरोळी टीमला 1000चं पारितोषिक आलंय बघा. कारण मी बोलायला थोडा डाऊट होता मला, पण एक क्लिअर आहे, जे लिहिलंय ते क्लिअर आहे. तर दत्तात्रय तांबडे यांचं इथे आगमन झालंय. हा, रोहित पाडगे यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय दत्तात्रय तांबडे यांच्याकडून. रामदास शेठ पवार आज बिझनेस झाला नाही वाटतं. सन्माननीय
जनार्दन कदम साहेब यांचं माजी विभाग प्रमुख यांचं स्वागत केलं जात आहे या व्यासपीठावर सरपंच ट्रॉफी 2025. सन्माननीय बाळकृष्ण कालेकर साहेब यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे. तर यानंतर मायक्रोफोनवर येतील प्रवीणजी पाटील. हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो. या ठिकाणी स्वागत केलं जातं आहे सन्मान्य अभिजित हडप यांचं या ठिकाणी प्रशांत खांडेकर यांच्याकडून स्वागत केलं जातं आहे. त्याचबरोबर ग्रुप ग्रामपंचायत जांभरुंगचे विद्यमान सदस्य सन्मान्य दुर्गेशजी खोपडे यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. मी आयोजक प्रशांत खांडेकर यांना विनंती करतो की आपण दुर्गेश खोपडे यांचंसुद्धा या ठिकाणी स्वागत करतो आहे. त्याचबरोबर नवनाथ हडप यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. त्यांचंसुद्धा या ठिकाणी आमच्या कमिटीच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. अरे आज 4था दिवस घे मला नाही माहिती नाही. अच्छा कोण आहे हे कोण आहे त्याचबरोबर सावलीचे तांबडे दादा यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. मी प्रशांतजी खांडेकर यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. विद्यमान सदस्य सावरोली ग्रामपंचायत श्री तांबडे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. मी केटीसी लाईव्ह कॅमेरामॅनला विनंती करतो की आपण हे कव्हर करायचं आपल्या दुसऱ्या पद्धती करतायत. धन्यवाद. तसेच या ठिकाणी आमचे मित्र शिर्के अविनाश शिर्के यांचे भाऊ त्यांचं देखील या ठिकाणी प्रशांतजी खांडेकर शॉल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील. त्यांना मी विनंती करतो की आपण त्यांचं स्वागत या ठिकाणी स्वीकारायचं आहे. धन्यवाद शिर्के साहेब और धन्यवाद प्रवीण जी दुगाड़े मेरे साथी कमेंटेटर. काफ़ी सालों के बाद मैं माइक्रोफोन पे आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे ये आयोजक प्रशांत जी खांडेकर इनके द्वारा ये मुझे एक मौका मिला, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा. तो चलते मुकाबले की ओर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा. गावदेवी क्रिकेट संघ जामरुंग, एकवीरा क्रिकेट संघ व अष्टविनायक मंडप डेकोरेटर्स, एक बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट इनके माध्यम से आयोजित सरपंच ट्रॉफी 2025. यानंतर होणारा सामना काटरंग विरुद्ध लवजे या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना मी विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. काटरंग विरुद्ध लवजी. लवजी संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे. काटरंग संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तो चलते मुकाबले की ओर. 79 का लक्ष्य रखा यहाँ पर सावली टीम ने. एक बड़ा लक्ष्य बोले टीम के सामने. 30 गेंदे और 79 अच्छी गेंद ब्लॉक होल करना चाहते. पहले गेंद हवा में, वहां पे थोड़ा सा खतरा उठाया था पहली गेंद पर, लेकिन फील्डिंग खराब. जिस प्रकार की फील्डिंग बोले टीम ने की थी उसी प्रकार की फील्डिंग यहाँ पर सावरोली के ये खिलाड़ी जो शॉट लॉन्ग ऑन में खड़े हुए हैं, शॉट ऑन में खड़े हैं वहां पे विनय. तो ये थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है सावली टीम के लिए. एक बार फिर से गेंदबाज सागर, अच्छी गेंद इस बार. ब्लाइंड शॉट खोलने की कोशिश, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाना चाहते हैं लेकिन सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में. 78 रन बनाए. 79 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर सावली टीम ने, जिसमें रोहित पाड़गे की धुआंधार बल्लेबाजी देखने के लिए मिली. अपना पहला अर्धशतक की श्रृंखला का. लवजी संघाच्या संघनायकाला आणि काटरंग संघाच्या संघनायकाला माझी विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. दोन्ही संघाचे संघनायक या ठिकाणी आलेले आहेत.
यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक और ये मिड विकेट बाउंड के बाहर है। ये पहला छक्का बनता हुआ बोले टीम के प्लेयर्स। मेरे साथ ही जो करिएगा, डीजे को मौका दूंगा मैं। डीजे मुझे बता रहे कि चैम्बो इस साल में काफी फॉर्म में चल रहे हैं। प्रवीण दुगाड़े ने बताया था कि 5 गेंदों में 5 छक्के का जो रिकॉर्ड उनके नाम पर है, उसी प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता यहाँ पे, क्योंकि 79 रन बनाने हैं और 30 गेंदे। और पहली गेंद वहां पर डॉट बनी थी, उसके बाद ये लंबा छक्का आता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। अंपायर के दाहिने छोर से गेंदबाजी इस बार भी अच्छी गेंद थी, लेकिन सही सवाल यहाँ पर 4 रन आ सकते हैं। और एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन। अंपायर अविनाश पलंट का इशारा। एक बार फिर से चलते हैं डीजे की तरफ। सावरली के गेंदबाज सागर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। एक छक्का, उसके बाद एक चौका चैम्बो के बल्ले से। तो अब फील्डिंग में परिवर्तन होगा। काफी अच्छे बल्लेबाज है चैम्बो, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। और नॉर्थ स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देने के लिए ओपनर बल्लेबाज जिनका नाम है प्रफुल्ल पाटिल। तो पूरी टीम, ये बोले टीम जो है पाटिल सरनेम से भरी हुई है। एक बार फिर से सागर तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने है चैम्बो। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद थी और इतनी गेंद तेज थी कि सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, लेकिन आउट स्विंग बनता हुआ यहाँ पर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी अगर मुकाबला जीतना है, सावली टीम को इस श्रृंखला में बने रहना है। तो इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता। यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर अविनाश कौन है अंपायर, माफ करेगा, अविनाश पालांडे ना, अविनाश पालांडे कह रहे कि ये लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही है। और सही निर्णय उनका, लेग स्टंप के बाहर जा रहे हुए गेंद यहाँ पर नॉट आउट करार दिया। तसेच या ठिकाणी रोहित पाडगेसाठी आणखी एक बक्षिसांची खैरात केली जाते आहे। सचिन शेठ महाबदे यांच्याकडून 500 रुपयांचे पारितोषिक देखील या ठिकाणी जमा होत आहे। ओके, पुढच्या सामन्याचा टॉस जिंकलाय लवजी संघानं। त्यांनी आपलं जो डिसीजन घ्यायचा तो लगेच सामलात आणायचा है। तो ये दूसरा ओवर फेंकने के लिए बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज घोषल करेगा, वैभव मेहतर। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। बारी के दाहिने छोर से गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर, शॉर्ट पिच गेंद, पूरा फायदा उठाया, स्ट्रेट डाउन द विकेट। ये पहला छक्का आता हुआ बल्लेबाज संदेश के बल्ले से। अच्छी शुरुआत बोलने के लिए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संदेश निजी 6 पर। एक बार फिर से शॉट, लेकिन यहां पे खतरा उठाया, हवा में गेंद, लेकिन अच्छा कैच मैं कहूंगा यहां पर। ये अच्छा कैच बना यहां पर। पहला विकेट का पतन, संदेश की होगी वापसी। और 16 पे पहली विकेट का पतन होता हुआ यहां पर बोले टीम का।
ने तो हासिल करवा के दी थी। पहले ओवर में 10 आए थे, लेकिन लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, 79 रन बनाने हैं। 30 गेंदे पहले ओवर में बने थे, सिर्फ 10 रन। उसके बाद पहले गेंद पर स्वागत किया छक्के से संदेश ने, लेकिन दूसरे ही गेंद पर थोड़ा सा गति में परिवर्तन, ये बेहतरीन कैच पकड़ा है सावली की ये आदित्य ने। हालांकि ये कैच नहीं हो सकता था, बट अपने टीम के लिए पूरी तरह से एफर्ट्स लगाते हुए यहाँ पर आदित्य, और मिड विकेट में ये कैच उन्होंने लपका और पहले विकेट का पतन होता। ये पहली विकेट मिलती हुई वैभव मेहतर को। अच्छी शुरुआत वैभव के लिए, एक छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद फिर से वापसी करते हुए वैभव। नए के बल्लेबाज भूषण पाटिल। 16 की टोटल स्कोर कार्ड पर आती हुई एक विकेट का नुकसान हुआ है। 80 का लक्ष्य, 79 का लक्ष्य हासिल करना है तो फटके तो आने होंगे, छक्के चौके की बरसात कराने होगी। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, हवा में गेंद, और एक बार फिर से विकेट का पतन हुआ। डक पे पहुंचे थे भूषण पाटिल और डक पे ही वापस आएंगे डीजे। बल्लेबाज ऋषभ मैदान में जाते हुए, हालांकि चैम्बो की अच्छी शुरुआत के बदौलत वहां पर 9 स्ट्राइक पे खड़े हैं। संदेश ने अच्छी शुरुआत की थी, पहली गेंद पर छक्का लगाया था इस ओवर में, लेकिन दूसरी गेंद पर आउट होकर पेविलियन लौटे। उसके पीछे पीछे भूषण भी 0 पर डक पर अपने पेविलियन में लौटते हुए। अब थोड़ा सा मुश्किल यहां से लक्ष्य होगा, क्योंकि 2 विकेटों का पतन हुआ है और 79 रन बनाने हैं। टीम का कुल स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर 16। ऑन हैट्रिक बॉलर वैभव, क्या बनेगा ये दूसरा हैट्रिक इस श्रृंखला का, देखना है अगली गेंद। एक बार फिर से हवा में हैट्रिक तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ रन मिलेंगे बोले टीम को। एक पूरी हुई है, दूसरी की कोशिश और 2 रन इन्होंने पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम की टोटल पहुंची 18, 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला जीतना है तो आपको छक्के और चौवे की जरूरत होगी। जिस प्रकार की पारी खेली थी रोहित पाड़गे ने, सावली टीम के रन मशीन, जिन्होंने 53 रन बनाए थे। 3 छक्के और 2 4। अच्छी गेंद, यहाँ पर शायद डॉट बनेगी, कोई रन इस गेंद पर। टीम की टोटल वहीं पर रुक गई 18। अब मुश्किल लग रहा है, बोले टीम थोड़ा सा पीछे हो गई है जिस प्रकार की शुरुआत की थी। यहाँ पे एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि चैम्बो को इस ओवर में स्ट्राइक नहीं मिली है। जितने भी प्लेयर्स आ गए हैं, नए बल्लेबाज है, थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट क्रिकेट है, शॉर्ट ओवर का क्रिकेट है। यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, फाइन लीग की दिशा में खेला। यहाँ पर 4 तो बनेंगे, आउटफील्ड तेज है। उस 4 के साथ टीम की टोटल पहुंची 22 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 22 डीजे। धन्यवाद डीजे। अभी भी यहाँ से 57 रन बनाने होंगे 18 आने वाली 18 गेंदों में। जय हनुमान बोले टीम को 78 रन का लक्ष्य, 78 रन हासिल किए थे सावली टीम ने, और 79 रनों का लक्ष्य रखा था। काफ़ी बड़ा लक्ष्य था, गेंदे 30 और 79 रनों का लक्ष्य। अब बनाने हैं 18 गेंदे और 57 रन। तो मुश्किल होगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में अनिश्चितताओं से भरा हुआ है खेल, इसमें कुछ भी हो सकता है। आने वाली 18 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 57। टीम मीटिंग ना हो, टीम मीटिंग ना हो, फटाफट चालू करिए, टीम मीटिंग ना हो। गांवदेवी क्रिकेट संघ जामरोंग और आई एकवीरा क्रिकेट टीम और इवेंट मैनेजमेंट के बेताज बादशाह इस तहसील के अष्टविनायक मंडप डेकोरेटर प्रोप्राइटर मंगेश तांडेल, इनके द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट, ये श्रृंखला। तसेच या ठिकाणी कमलाकर बोराडे यांच्याकडून बोर्ले टीमसाठी शुभेच्छा सुद्धा येत आहेत। नए गेंदबाज
हर्षद हर्षद सावरोली की तरफ से तीसरा ओवर लेके आएंगे। खरवैयन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे अंपायर के बाईं छोर से। सामने बल्लेबाज चैम्बो जो निजी 10 पर खेल रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने बल्लेबाजी की थी, दूसरा ओवर तो पूरे ओवर 9 स्ट्राइक पर है। देखना है अपने टीम को 18 में कितने रनों तक पहुंचाते हैं या जीत हासिल करते हैं। एक बार फिर से तैयार, ये कड़ा स्ट्रोक है, ये मैं कहूंगा जाएगा बाहर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ये छक्का आता हुआ चैम्बो के बल्ले से। आवश्यकता है यहाँ पर बोले टीम के बल्लेबाजों को, और जो शुरुआत पहले ओवर में चैम्बो ने करा के दी थी उसी प्रकार के बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। अच्छा बल्लेबाज जो कि इनफॉर्म में है, 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम पे इस साल। एक बार फिर से तैयार हर्षद, पहली गेंद तो काफी महंगी। ए फुल टॉस, हवा में गेंद, देखना है कितने बनते हैं, और ये एक बार फिर से छक्का आता हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। प्रकार की शुरुआत एक बार फिर से तीसरे ओवर में 2 गेंदें और 2 बड़े छक्के। अब परेशानी में होगी सावली टीम, क्योंकि लग रहा था मुश्किल लक्ष्य 18 गेंदे और 57 हासिल करने थे जब तीसरा ओवर चालू होने जा रहा था, लेकिन 2 गेंदों ने यहां पर फांसा ही पलटा दिया। अब जो मैच है वो जहां पहुंचा दोनों टीमों के बराबर बीच में। टीम की टोटल बनी है स्कोर कार्ड पर 34, 2 विकेट के नुकसान पर 34, 45 की आवश्यकता, गेंदें बची है 16। क्या इसी ओवर में इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा, देखना है। एक बार फिर से हर्षद तैयार, इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर शायद रन नहीं लेना चाहेंगे, और कोई रन इस गेंद पर। अपने आप पे भरोसा हो, कॉन्फिडेंट प्लेयर हो तो देखना यहाँ पर चैम्बो की बल्लेबाजी। उनको पता है कि स्ट्राइक अगर रोटेट होता है और एक भी गेंद यहाँ से लॉस या फिर डॉट बनेगी तो फिर एक बार फिर से प्रेशर बना रहेगा बॉलर टीम के ऊपर। एक बार फिर से तैयार चैम्बो, हर्षद का सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है चैम्बो। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन दिशा से भटके मैं कहूंगा। जी हाँ, अंपायर अविनाश पालांडे हमारी तरफ मुड़े और ये वाइड का इजाफा होता हुआ टीम की टोटल पहुंची 35 पर। 35 की टोटल, 2 विकेट के नुकसान पर बोले टीम 79 का पीछा कर रही है। आज की रात का ये दूसरा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए थे और 79 का लक्ष्य रखा था। एक बार फिर से डॉट गेंद बनी, आगे निकले थे, दिशा में गति में परिवर्तन था इस बार, और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं इस गेंद पर। 78 की टोटल, काफी मुश्किल लक्ष्य था 79 बनाने हैं, और ऐसा लग रहा था कि सावली टीम हावी हो जाएगी। पहले ओवर में थोड़ी सी पिटाई हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वापसी की थी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। एक तो पूरी हो चुकी है, दूसरी के लिए दौड़ है, क्या दूसरी पूरी होगी? जी हाँ, यहाँ पर 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों प्लेयर्स के बीच में। इन 2 रनों के साथ टीम की टोटल पहुंची 37 पर। 37 की टोटल स्कोर कार्ड पर आती हुई अच्छी टोटल है। अब एक बार फिर से वापसी के गेंदबाज हर्षद ने पहले 2 गेंदों पे छक्के खाए थे, उसके बाद डॉट निकालने में कामयाब रहे। इस बार गति में एक बार फिर से परिवर्तन, और 2 रन पर ही संतोष रहना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज चैम्बो को। एक बार फिर से चैम्बो तैयार, सामना करेंगे हर्षद का। ओवर पिच गेंद, और इस बार कामयाब हुए यहाँ पर चैम्बो छक्का लगाने में। वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा था कि बोले टीम थोड़ी सी प्रेशर में रहेगी, लेकिन चैम्बो ने अपने इरादे 43 43 43 43 बाबू सन्मान्य
प्रसाद कोलटकर आणि बाबू तेलिंगे यांच्याकडून या टुर्नामेंटसाठी प्रशांतजी खांडेकर आणि ग्रामस्थ जामरुंग यांच्यासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. प्रसाद तेलिंगे आणि बाबू कोलेटकर यांच्याकडून या श्रृंखलेसाठी शुभेच्छा येतात. मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद देतो. तो चलते मुकाबले की ओर 12 गेंदे और जीतने के लिए 36 ओवर में 18 की औसत रखनी होगी यहाँ पर चैम्बो और उसके साथी बल्लेबाज ऋषभ को. क्या ऋषभ स्ट्राइक रोटेट करेंगे और चांस देंगे चैम्बो को, क्योंकि एक ऐसे है ओपनर बल्लेबाज चैम्बो जो ये मुकाबले अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनको पता है. तो ज़्यादातर ऋषभ का यही काम रहेगा कि स्ट्राइक रोटेट होती रहे और ज़्यादा गेंदे यहाँ पर खेलने के लिए मौका मिलेगा चैम्बो. 3 छक्कों की मदद से अपने निजी 30 पर खेल रहे. चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज सागर. अच्छी गेंद थी यहाँ पर जी, बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट होगा. शॉर्ट फाइन लेग में गेंद को फील्ड किया गया. तब तक 1 रन चुराने में कामयाब रहे बल्लेबाज ऋषभ पाटिल. सागर, अच्छी शुरुआत सागर के लिए. अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 35. रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है. जब तक रैम्बो और पिच पर है, क्रीज पर है, यहाँ पर बॉल टीम अपनी उम्मीदें कायम रखेगी. 11 गेंदे 35 रन. कड़ा मुकाबला. आज के रजनी का यह दूसरा मुकाबला. बोरले वर्सेस सावरोली. सावरोली टीम ने 78 रन बनाए थे पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए. यहाँ पर 79 का लक्ष्य रखा. एक बार फिर से सागर फुल टॉस गेंद. यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक, क्या, और ये लंबा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. डीजे वहां पर खनाव की पिच पर एक हाथ में कैच उन्होंने लपका था रोहित पाड़गे ने. टीम की टोटल पहुंची 50. तो टीम की हाफ सेंचुरी यहां पर स्कोर कार्ड पर आते हुए अच्छा पीछा करी यहां पर बोले टीम. 10 गेंदे और जीतने के लिए 29 रन. एक बार फिर से सागर तैयार. चैम्बो के लिए शॉर्ट पिच गेंद. एक बार फिर से हवा में लेकिन इस बार फंसे हैं चैम्बो और चैम्बो को वापस लौटना होगा. और अब सावली टीम थोड़ी सी सावली टीम थोड़ी उम्मीदें जागे ऐसे बोलने वाला बल्लेबाज मुश्किल होगा यहां से बोले टीम के लिए. 12 में 36 बनाने थे. आखिरी 2 ओवर बची हुई थी, लेकिन एक बड़ी विकेट यहां पर मिली सागर को. 9 गेंदे और जीतने के लिए 29 रन. 9 गेंदे 29 रन. सागर आने वाली 3 गेंदे किस प्रकार के फेंकता है और किस प्रकार से बल्लेबाजी करता है दर्शन. क्या अपने टीम को जीत दिला पाएगा यह दर्शन इस बार. जी हाँ, बाला हमारी तरफ मुड़ जाएंगे और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाते हुए गेंद वाइड करार दी. 1 रन का इजाफा होगा. 9 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन. अच्छी गेंदबाजी की जरूरत यहाँ पर सावली टीम के गेंदबाजों को. एक बार फिर से सागर तैयार. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दर्शन. अंपायर के बाएं छोर से गेंदबाजी, दाहिने छोर से गेंदबाजी करेंगे. शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर, लेकिन मैं कहूंगा ये बाउंस रहेगा. थोड़ा सा गति में परिवर्तन एक बार फिर से किया था सागर ने. शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका फायदा ना उठाना चाहिए था यहाँ पर दर्शन को, लेकिन डॉट गेंद बनती हुई. 8 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन. अगला जो मुकाबला होगा भालचन निर्मल लवजी विपक्ष काटरंग. एक बार फिर से सागर तैयार.
और पिच गेंद, लेकिन ताकत की कमी, यहाँ पर स्ट्राइक की रोटेट होगी, 1 रन का इजाफा। और अब पूरी तरह से ये जो सामना है वो पूरी तरह से ये मैच सावरली के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि अब मुश्किल दिखाई दे रहे। 7 गेंदे और 28 रन, केवल छक्के चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार चैम्बो ने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे, उसी प्रकार के बल्लेबाजी यहाँ पर ऋषभ द्वारा अगर देखने के लिए मिल जाए तो फिर दर्शक यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन नहीं। अच्छी गेंदबाजी सागर की। ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल बनी है 3 विकेट के नुकसान पर 52। 6 गेंदे और जीत के लिए 28 रन, 27 रन, माफ करेगा। सत्ताईस रन तो लगभग मुश्किल ये सामना बोले टीम के लिए। इसके आगे वाली मैच होगी भालचंद 11 लौजी विपक्ष काटरंग भालचंद कदम, जिन्होंने ये टीम पैक किया है। लौजी टीम जिनके स्पॉन्सर्स है भालचंद कदम। 6 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दर्शन। रोहित पाड़के काफी खुश होंगे अभी, क्योंकि बड़ी विकेट उनको मिली थी चैम्बो की। ऐसा लग रहा था कि चैम्बो जब तक पिच पर है तब तक बोली टीम इस मैच में बनी रहेगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक के दुक्के से काम नहीं चलेगा, एक का इजाफा होगा। 5 गेंदे और जीत के लिए 26। केवल छक्के, केवल छक्के। ऋषभ क्या ये छक्के यहाँ पर लगा सकते हैं और अपना यहाँ पर इस मैदान पे एक रिकॉर्ड छोड़ जाते? ये देखना होगा आने वाली 5 गेंदों में। शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा स्ट्रोक, वहां पर ये स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर छक्का बनता हुआ। धन्यवाद डीजे। 59 की टोटल स्कोर कार्ड पर आती हुई 20 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदें शेष। अगर इन 4 गेंदों में अगर एक भी नो गेंद आती है और फ्री हिट मिलती है, और अगर फिर एक बार फिर से ऋषभ अगर उस गेंद पर छक्का लगाते तो फिर मजा आ जाएगा। जी प्रवीण जी, प्रवीण दुगड़े साहब हमारे साथी कमेंटेटर, काफी तजुर्बा है उनके पास, काफी अनुभव। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज साहिल, इस बार बड़ा स्ट्रोक सीधे हमारे समालोचन कक्ष में, ये लंबा छक्का। अब मजा आएगा डीजे। कम नजर आते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया दर्शन ने। मैंने जिस प्रकार की कमेंट्री की थी, शायद मेरी बात वहां पर सुनी बोले टीम के इस बल्लेबाज दर्शन ने। पहला छक्का स्क्वायर लेग की दिशा में, इसके बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये बड़ा छक्का मैं कहूंगा, क्योंकि 3 दिन से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, इतना बड़ा छक्का मैंने देखा नहीं अभी तक, जो कि हमारे सीधे स्क्रीन कास्टिंग और समालोचन कक्ष में सीधी गेंद आई। 3 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन। अब थोड़ी सी सावली टीम एक बार फिर से प्रेशर में रहेगी, क्योंकि आने वाली 2 गेंदे इस मैच का यहां पर रिजल्ट देगी। एक बार फिर से छक्का, जी हाँ बिल्कुल छक्का बनेगा इस गेंद पर। हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक बनती हुई दर्शन ने अपना कमाल दिखाया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस मैदान पर होते हुए पहले पारी में यहां पर रोहित पाड़गे ने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन दर्शन ने मैच नहीं छोड़ा। 2 गेंदे और जीतने के लिए, माफ करेगा ऋषभ ने, ऋषभ माफ करेगा ऋषभ, जबरदस्त बल्लेबाजी। और सिर्फ 10वीं में पढ़ रहे ऋषभ, ये कमाल की बात है। जिनके जो 12वीं खिलाड़ी हमें बता रहे कि 10वीं में अभी अभी एग्जाम दिया है, और कमाल की बल्लेबाजी। 71 की टोटल स्कोर कार्ड पर 71, 4 विकेट के नुकसान पर, माफ करेगा 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे और 8 रन। क्या मुकाबला है, जबरदस्त। रमेश भोयर भी थोड़े से परेशानी में, क्योंकि बड़ी श्रृंखला है, 1 लाख की प्रतियोगिता और ऐसे मुकाबले होने चाहिए। मैं खपोले से यहाँ पे आया हूँ और आज का दिन मेरा यहाँ पर शायद मजा आ गया।
मेरे पेट्रोल यहाँ पर वसूल हो गई मैं कहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल मजा आ गया। ऋषभ ने मला कमाल दिखाया, 2 गेंदे और 8 रन। ये इस बार बच गए यहाँ पर गेंदबाज साहिल। अच्छी गेंद थी लेकिन दर्शन यहाँ पर थोड़े से हिट करने के लिए गए, बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। अभी भी मैच हाथ में है। एक गेंद और 8, शायद 9 मिल जाए बट ऐसा होगा नहीं। शॉर्ट पिच गेंद लेकिन गति में परिवर्तन था, मुकाबला जीते, लेकिन मजा आ गया। जी प्रवीण दुगाड़े साहब, बिल्कुल मजा आ गया। मैं प्रशांत खांडेकर इनका भी अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने मुझे मौका दिया। इस बार इतने बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं इस समालोचन कक्ष में। प्रवीण दुगाड़े जी है, हमारे रमेश भोईर जी है, काफ़ी सालों से उनके साथ भी मैं समालोचन करता आया हूँ। और हमारे मयूर कांबळे भी है जो भी काफ़ी अच्छे कमेंटेटर है। और अब उनका दौर चल रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसों के बाद, लंबे समय के बाद माइक्रोफोन पे आया था। कुछ मेरे वर्ड्स अगर गलत गए तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ